students, welcome to your EVS class. Today we start chapter 23. Let's control pollution. Pollution को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? Pollution means जो भी एयर में, वाटर में, लैंड में गंदगी आ जाती है जो हार्मफुल होती है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप बच्चे इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो now first topic of today, pollution. Pollution is dirtying up of the air, water and land around us. Pollution क्या होता है? लैंड का, एयर का, वाटर का और एयर वाटर और लैंड का हमारे जो आसपास है उसका डर्टी होने को हम बोलते हैं pollution. This happens when harmful materials get mixed up with the fresh air, water and land. और ये कैसे हो जाता है? जब एयर, वाटर और लैंड में हार्मफुल केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर, कौन से मेन पॉल्यूशंस होते हैं? सबसे पहला एयर पॉल्यूशन, फिर वाटर पॉल्यूशन और फिर लैंड पॉल्यूशन। ये थ्री मेजर सबसे बड़े पॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम हाउसेस, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। एयर पॉल्यूशन कैसे हो जाता है? जब जो गैसेस हमारे लिए नुकसानदायक है, स्मोक यानी कि धुआं, ये सब घरों से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स से, मतलब जो रोड पे व्हीकल्स चलते हैं उनसे, इंडस्ट्रीज से जो भी निकल के इसमें मिक्स हो जाता है। और एयर पॉल्यूशन के रीजंस हैं बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने से, सॉलिड वेस्ट और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जैसे कोयला हो गया, नेचुरल ये जो पेट्रोल हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। इन सब को भी बर्न होने से पॉल्यूशन होता है। मैनी अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड फॉरेस्ट फायर ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन। और भी रीजंस हैं एयर पॉल्यूशन की। क्या? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड मतलब जो खेतों में खेतों में कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है वो पेस्टिसाइड होती है। फर्टिलाइज़र्स जो खेती को अच्छा करने के लिए खाद डाली जाती है। तो केमिकली जब इनको यूज़ किया जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है तो क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। और खेतों में जो आग लग जाती है उसकी वजह से भी, खेतों में या जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ह्यूमन बींग्स कॉज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन, और हम ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन लेवल इन द एयर एज ट्रीज टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर रिलीज फ्रेश ऑक्सीजन ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस। तो हम कैसे पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं? हम पेड़ों को काटते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। और पेड़ हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं? पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे को फ़ायदा होता है। लेकिन हम पेड़ों को काटते हैं, इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस इफ़ वी मेक अ सिंसियर एफर्ट टू सॉल्व दिस मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज़। हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं हम इन चीज़ों पे अगर ध्यान दें। क्या क्या? अवॉइड बर्निंग लीव्स, हमें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। थ्रैश एंड अदर मटीरियल्स, हमें पत्तियों को, थ्रैश मतलब कचरे को और भी दूसरी चीज़ों को हमें नहीं जलाना चाहिए।
encourage carpool so that there is reduction of the number of cars on the road. हमें कारपूल को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक कार में एक जना जा रहा है, अगर उसी जगह सेम जगह पर जाने वाले ज़्यादा लोग हैं तो उस एक कार में ज़्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं. उससे रोड्स पे कार भी कम होंगी, ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा. लेस व्हीकल्स लोअर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. व्हीकल्स जितने रोड पे कम होंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा. कार शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड रेगुलरली पॉल्यूशन चेकिंग शुड बी डन टू अवॉइड स्मोक इमिशन. और कारों का कंटिन्यू पॉल्यूशन चेक होते रहना चाहिए जिससे कि धुआं उसमें से जो निकलता है उसका चेक होता रहे और पॉल्यूशन ना हो. प्लांट मोर ट्रीज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड डिक्रीज हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. और हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए. यूज़ लेस प्लास्टिक एंड डू नॉट बर्न एज बर्निंग कॉज लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द एयर. पहले तो प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन प्लास्टिक की वजह से होता है. इंडस्ट्री शुड स्ट्रिक्टली फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैव बीन सेट अप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. और इंडस्ट्रीज़ को भी गवर्नमेंट ने जो पॉल्यूशन को रोकने के गाइडलाइंस दे रखे हैं उन पे ध्यान देते हुए पूरा काम करना चाहिए. से नो टू फायर क्रैकर्स. और हमें और सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमें फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए. एज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स कॉज अ मेजर अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन. क्योंकि पटाखे चलाने से, फायर क्रैकर्स चलाने से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है. तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत है, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जब क्रैकर्स ज़्यादा चलाए जाते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है. इसलिए हमें फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू चिल्ड्रन.